आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में आदमी जब तरक्की करता है तो बहुत सारे जलने वाले लोग उसके जीवन में पैदा होते हैं और उसके कामों में रोड़ा अटकाते हैं। और वो कोई और लोग नहीं होते, उसके नजदीकी ही लोग होते हैं, जो उसके नजदीक में रिश्तेदार हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकते हैं। तो मित्रों, ऐसा क्या ज्योतिष में ग्रहों के द्वारा और भावों के द्वारा घटता है जो हमसे जेलस करने वाले लोग पैदा होते हैं? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आदमी को अपने रास्ते से भटका देता है। तो मित्रों, 7वें भाव से हम जेलस की भावना देखते हैं कुंडली में। लगन हम स्वयं होते हैं और 7वां भाव हमारा व्यवहार होता है, व्यवहारिकता होती है। व्यक्ति की कुंडली के अंदर यदि 7वें भाव में पापी ग्रह हैं या 6, 8, 12 भाव के स्वामी 7वें भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति के चलते कामों में रुकावट उसके अपने नजदीकी लोग डालेंगे, बजाय उस व्यक्ति के काम की सराहना करने के उससे जलेंगे। कुंडली के अंदर जब लगन का संबंध दूसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें भाव से, 11वें भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति तरक्की करता है, उन्नति करता है। और जब लगन का संबंध दूसरे भाव से, 7वें भाव से, 10वें भाव से, 11वें भाव से जुड़ता है तो आदमी व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की करता है। जब वो अपना नाम कमाता है तो उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो उससे ईर्ष्या करते हैं और उनकी ईर्ष्या उस व्यक्ति को मानसिक रूप से तंग करती है। कहावत एक ये भी है कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा तरक्की करेगा उसके उतने ही जलने वाले लोग पैदा होंगे। तो ये सत्य भी है। हर आदमी की सराहना तो हर आदमी नहीं करता। तो जब कुंडली में 6, 8, 12 भाव के ग्रह 7वें घर में लगन में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से पीड़ित होता है। छठे भाव के ग्रह यदि लगन में बैठ जाए, सस्टेस यदि लगन में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के सुखों को देख के जलता है। तो ये नेचर ना तो उसे तरक्की करने देता और ना उसे व्यवहारिक बनने देता। खास करके कुंडली में यदि मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, वृश्चिक लगन हो, मकर लगन हो, ये लगनें ऐसी हैं कि ये सिर्फ अपना ही अपना सोचती हैं। लगन में यदि कोई पापी ग्रह, लगन का शत्रु ग्रह बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है। उसे सिर्फ अपना ही अपना सोचता है, किसी और का नहीं सोचता। अपना करे तो अच्छा है, दूसरा करे तो बुरा है। तो ये नेचर उसको तरक्की नहीं करने देता। एक बात तो ये हुई। मित्रों, ज्योतिष में ऐसे ऐसे योग होते हैं कि हमें हैरानी होती है। जब हम पढ़ते हैं, उसको अध्ययन करते हैं तो हैरानी होती है कि जो कुछ भी जीवन में घटता है वो ग्रहों के द्वारा ही घटता है।
जैसे एक योग है कुंडली में, यदि छठे घर का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेता है, और जब मतलब सिद्ध हो जाए तो उसे लात मार के बाहर भी कर देता है। तो ये नेचर उसको जीवन में कहीं ना कहीं जाके इतना नीचे गिरा देती है, इतना नीचे गिरा देती है कि लोग उसे इज्जत की नजर से नहीं देखते। जैसे मिथुन लगन वाला व्यक्ति है, वो हर समय हवा में बातें करेगा, उसकी प्लानिंग जो है वो ऐसी रहेगी कि पता नहीं वो कितना बड़ा आदमी है। और यदि मिथुन लगन में कुछ 6, 8, 12 भाव का स्वामी बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरे की अपने से ज्यादा तरक्की बर्दाश्त नहीं करता। जो उसके नजदीकी लोग होते हैं, जो उससे जुड़ते हैं, और अपने फायदे के लिए, ये अपने 1 रुपए के फायदे के लिए सामने वाले का 10,000 का नुकसान भी कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके लगन में 6, 8, 12 भाव के स्वामी बैठे हो, ऐसा आदमी महास्वार्थी होता है। मैं ये नहीं कहता हर आदमी स्वार्थी नहीं होता, हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, बट वो आदमी ऐसा स्वार्थी होता है कि अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। इसी तरीके से कन्या लगन का व्यक्ति, कन्या लगन का व्यक्ति अपने फायदे के लिए तुम्हारे पेट के भीतर घुस जाएगा और बाद में अपना फायदा निकाल के तुम्हारी पीठ में छुरी भोंक देगा। एक योग मुझे और ध्यान आया मित्रों, हमारी लगन के स्वामी का, मान लो हमारी मेष लगन है, हमारी लगन के स्वामी का, मेष लगन का स्वामी मंगल होता है, और यदि वो दूसरे के किसी 6, 8, 4, 8, 12 या 6, 8, 12 से संबंध बने तो ऐसा आदमी मीठा बन के हमारी पीठ में छुरा भोंकता है। इसी तरीके से मित्रों एक ज्योतिष में और योग है, अष्टम में शनि किसी भी राशि का बैठा हो, ऐसा व्यक्ति महा झूठा होता है, महा मतलबी होता है, सेल्फिश होता है। मकर और कुंभ को छोड़ के शनि किसी भी राशि में बैठ जाए। इसी तरीके से दूसरे भाव में यदि शनि और राहु बैठे हो, मकर और कुंभ को छोड़ के, राहु कर्क को छोड़ के, तो ऐसा आदमी, नहीं कर्क को भी इसमें शामिल किया गया है, ऐसा आदमी महा झूठा होता है, फरेबी होता है, धोखेबाज होता है, चोर होता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों का सुख रास नहीं आता। तो मित्रों ये जो ग्रह हैं हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में उन भावों में बैठकर देते हैं जिन भावों का फल हम अपने पिछले जीवन में बकाया छोड़ आए थे। तो मित्रों इसी तरीके से यदि 10वें घर में पापी ग्रह हैं, पृथकतावादी ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी आदत की वजह से, आदत मतलब हर एक के काम में नुक्स निकालना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, अपने आप को ही बड़ा काबिल समझना, अपने हुनर पे घमंड करना, अहंकार करना, तो ऐसे व्यक्ति को ये ग्रह क्या करते हैं, राज्य से, अपने कार्यशैली से पृथक कर देते हैं, उजाड़ देते हैं। इसी तरीके से 7वां घर व्यापार का है, यदि 7वें घर में पापी ग्रह बैठे होंगे, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह, यदि ऐसा प्रभाव 4-5 ग्रह या 3 ग्रह मिलकर 7वें भाव पे प्रभाव बुरा डालें तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार से, व्यवहार से, सामाजिकता से पृथक कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति रूखा होता है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ मतलब के लिए व्यवहार दिखाता है। इसी तरीके से 4थे भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को सुख से, मानसिक सुख से, सब्र से, शांति से पृथक कर देते हैं।
और ऐसा व्यक्ति एक नंबर का सेल्फिश होता है, मतलबी होता है। ऐसा व्यक्ति 4 लोगों के बीच में समझदारी की बात करेगा, लेकिन वो चारों लोग ये समझ रहे होंगे कि ये पागल आदमी है, तो वो इतनी इज्जत कमाता है। तो मित्रों, आदमी कहते हैं ना, दूसरे को देख के सेल्फिश बनता है। तो 7वां भाव जिसका खराब होगा, ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होगा, और उस व्यवहार कुशलता की वजह से ही उसको अपने जीवन में परेशानियों का मुख देखना पड़ेगा। इसी तरीके से मित्रों, यदि 5वें भाव में पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव हो, शनि, राहु, मंगल, केतु, शत्रु प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति इरादे का मजबूत नहीं होता, बार बार अपने डिसीजन बदलता है। इस कारण उसको जीवन में तरक्की नहीं मिलती। वो हमेशा दूसरों का ही आकलन करता रहता है, उसने इतने पैसे कमा लिए, उसने ऐसा कर लिया। हम क्या कर रहे हैं उसकी दृष्टि उस पर नहीं होती, हम क्या कर रहे हैं ऐसी दृष्टि उसकी हम पे नहीं होती। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लग्नेश और चंद्रमा आपस में एक दूसरे के षटाष्टक योग में बैठे होंगे कुंडली में। सूर्य भी षटाष्टक योग में बैठा होगा। जिसका लग्नेश अपने से 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, सूर्य 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की अपनी ऊपर दृष्टि नहीं होती, अपने आप के ऊपर दृष्टि नहीं होती। उसे खुद नहीं पता होता मुझे क्या करना है। वो दूसरों को देखता है, उसने बहुत जल्दी तरक्की कर ली। और जिसका 7वां घर पीड़ित होगा, वो क्या कहेगा? वो तो साला हराम का खाता है, वो मेहनत नहीं करता। जिसके 12वें घर में पापी ग्रह बैठे होंगे, वो क्या कहेगा? वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों को दोष निकालेगा। अरे उसने तो ठगी करके पैसा कमाया है, मेहनत तो हम करते हैं। तो जब इस तरीके का व्यवहार वो समाज में करेगा, रिश्तेदारी में करेगा, तो वो व्यवहार ही उसको पे करेगा। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, तो हमें अच्छा मिलता है। और यदि हम किसी के साथ बुराई करते हैं, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सामने वाले को छोटा मानते हैं, नीचा मानते हैं, तो वो एक दिन हमें खुद भी नीचा देखना पड़ता है। तो मित्रों, कुंडली के अंदर यदि 6ठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और दूसरा भाव मजबूत है, तो वो इज्जतदार आदमी होता है। और लगन मजबूत है तो वो इज्जतदार आदमी होता है। अब इज्जतदार आदमी होता कौन है? इज्जतदार आदमी होता है जो अपनी इज्जत से डरता है, वही तो इज्जतदार होगा। जो अपनी इज्जत से डरता ही नहीं, जिसने बेशर्मी लाद रखी है, जिसने बेहयाई लाद रखी है, उसकी इज्जत कहां होगी? लेकिन वो इज्जत की तलाश में भटकता रहता है। तो मित्रों, यदि जीवन में व्यवहार कुशलता की तरफ ध्यान दिया जाए तो आदमी को इज्जत मिलती है। और 10वां घर मजबूत करने के लिए व्यक्ति को भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 10वां घर कर्म का भाव माना जाता है और भगवान कृष्ण कर्म योगी थे। वो कर्म को भी जानते थे और योग को भी जानते थे। तो हमारे अंदर कर्म या योग की भावना पैदा हो, तो उसके लिए हमें भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। राग, द्वेष, जलन की भावना से बचना चाहिए, किसी की बुराई देखने से बचना चाहिए। हमें अपने जीवन में सुबह
से शाम तक क्या करना है ये विचार करना चाहिए। अपने जीवन में रोज एक अच्छा काम करना है ये विचार करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे घर को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मजे की बात बताऊं मैं, लोग लक्ष्मी को पूजते हैं, लक्ष्मी की तरफ भागते हैं। अगर आप विष्णु को ही पूज लो तो लक्ष्मी कहां जाएंगी? विष्णु इज्जत है और लक्ष्मी उस इज्जत की मर्यादा है। तो हमें अच्छे कर्म करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको विष्णु प्राप्त होते हैं, पहले इज्जत आती है फिर लक्ष्मी आती है। कुछ लोग लक्ष्मी की तरफ भागते हैं, चाहे वो उल्लू पे ही आए, चाहे उनका उल्लू पे आके सर्वनाश कर दे, लेकिन वो लोग लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रास्ते से आए। तो मित्रों, दूसरे भाव को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। 11वें भाव को मजबूत करने के लिए लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और 6ठे भाव को मजबूत करने के लिए मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। तो यदि ये भाव मजबूत होंगे तो हमारी तरक्की भी होगी, उन्नति भी होगी, इज्जत भी होगी, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा। तो मित्रों, ये कुछ मैंने आपको आज जानकारी दी व्यावहारिकता के ऊपर कि इंसान का व्यवहार कब बिगड़ता है और उस व्यवहार के बिगड़ने से आदमी के जीवन पे ग्रह क्या क्या प्रभाव डालते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने आज आपसे इस विषय पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय राम जी की।